एक्सएमएल डॉम नोड्स हमारा टॉपिक है अब डॉम की फर्दर डिस्क्रिप्शन में एक्सएमएल डॉम नोड्स। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉम नोड्स, फिर एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन टेक्स्ट नोड्स। द एक्सएमएल डॉम नोड्स ट्री नोड पेरेंट्स चाइल्ड्स एंड सिबलिंग्स, फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड। इन द डॉम एवरीथिंग इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज अ नोड। तो डॉम के लिहाज से जो भी आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, जो कि एक प्लेन टेक्स्ट है इनफैक्ट, लेकिन डॉम के लिहाज से उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो एज अ कंसिडर करेगा एज अ नोड, और आपके जितने भी टैग्स हैं वो बेसिकली नोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द डॉम नोड्स, द डॉम सेज द एंटायर डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट नोड। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट नोड है। एवरी एक्सएमएल एलिमेंट इज एन एलिमेंट नोड, और हर एक्सएमएल एलिमेंट जो है टैग इनफैक्ट वो एक एलिमेंट नोड है। जितना भी टेक्स्ट है, द टेक्स्ट इन द एक्सएमएल एलिमेंट्स आर टेक्स्ट नोड्स। जितना भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नोड्स कहलाएंगी। एवरी एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट नोड, और हर एट्रीब्यूट जो डिफाइन हुआ है वो एक एट्रीब्यूट नोड है। और कमेंट्स आर कमेंट नोड्स। इनफैक्ट कमेंट्स को भी वो एक नोड ही कंसिडर कर रहा है। डेमो यहाँ पर है डॉम एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम बुक्स डॉट एक्सएमएल को रेफर करेंगे, और जिसमें रूट नोड एक्सएमएल अबव इज नेम्ड बुक स्टोर। अदर नोड्स इन डॉक्यूमेंट विद इन बुक स्टोर, द रूट बुक स्टोर होल्ड्स 4 book node. The first book node holds 4 node title, author, year and price, which text nodes. तो इनफैक्ट ये बुक स्टोर जो है या बुक्स डॉट एक्सएमएल जो फाइल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसका जो बेसिक या रूट एलिमेंट है दैट इज़ बुक स्टोर। और बुक स्टोर जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक 4 बुक के चाइल्ड एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर बुक के अंदर जो है बेसिकली फर्दर एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस। तो बेसिकली अगर आप इस पूरी एक्सएमएल को देखें तो ये इसमें पेरेंट चाइल्ड टैग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो text is always stored in a text node. Common error in DOM except an element node with text. तो जर्नल एरर है डॉम में, जनरली लोग जो हैं वो टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट कंसिडर करते हैं, बट टेक्स्ट जो है वो एज अ टेक्स्ट नोड स्टोर होता है। टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट नोड इज स्टोर इन अ टेक्स्ट नोड। फॉर एग्जांपल लाइक ईयर जो है इसमें 2005 element node year hold a text node 2005. 2005 is not the value of the year element. तो it means कि year जो है ये एक element node होगा और उसका एक child node होगी text node जिसमें 2005 पड़ा होगा। The XML DOM node tree. The XML DOM views an XML document as a tree structure. The tree structure is called a node tree. All node can be accessed through the tree. तो बेसिकली ये जो ट्री स्ट्रक्चर है इसे आप नोड ट्री बोलते हैं, और इसके तमाम के तमाम नोड्स जो हैं एक्सेस हो सकते हैं थ्रू दैट ट्री। कंटेंट्स कैन बी मॉडिफाइड और डिलीटेड एंड न्यू एलिमेंट्स कैन बी क्रिएटेड। उस ट्री के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। तो बेसिकली रन टाइम पे हमारे पास एक पूरी प्रोविजन है एज अ स्ट्रक्चर कि हम पूरी फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और XML the node tree shows the set of nodes and the connection between them. तो बेसिकली जो नोड ट्री है वो हमें क्या शो कर रहा है, सेट ऑफ नोड्स, मल्टीपल नोड शो कर रहा है, उनके दरमियान रिलेशनशिप भी दिखा रहा है। द ट्री स्टार्ट एट द रूट नोड एंड ब्रांचेस आउट टू द टेक्स्ट नोड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द ट्री। तो बेसिकली जो आपका ये ट्री है इसमें एक रूट नोड होती है और उससे आगे फर्दर चाइल्ड नोड्स आउट हो रही होती हैं, और उनकी फर्दर आगे चाइल्ड नोड्स बन रही होती हैं। ये आपके सामने एक्सएमएल डॉम ट्री की एग्जांपल है जो हम एक एक्सएमएल डिस्कस कर रहे थे। बुक स्टोर एक पेरेंट नोड है, उसकी चाइल्ड नोड जो है बुक एग्जिस्ट कर रही है। बुक का एक एट्रीब्यूट था कैटेगरी, तो यहाँ पर एज अ चाइल्ड एलिमेंट यानी बुक का एक चाइल्ड के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है कैटेगरी, और एट्रीब्यूट नोड है बेसिकली ये। और बुक की फर्दर 4 आप देख सकते हैं कि चाइल्ड हैं, टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस, ये सारी की सारी एलिमेंट नोड हैं। टाइटल का एक एट्रीब्यूट है या एट्रीब्यूट नोड है या चाइल्ड है लैंग।
और इसी तरह से टाइटल के अंदर टेक्स्ट नोड आ रही है जिसमें आप एवरीडे इटालियन देख रहे हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं टाइटल, ऑथर, ईयर और प्राइस, ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो बेसिकली इस मॉडल से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से ट्री जो है ये आपस में इन नोड्स का रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। कुछ चीज़ें पेरेंट हैं, कुछ चीज़ें चाइल्ड हैं, कुछ चीज़ें सिबलिंग्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट नोड हैं, कुछ टेक्स्ट नोड हैं, कुछ एलिमेंट नोड्स हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम ट्री नोड कह रहे हैं। नोड, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स, क्या क्या चीज़ें हैं ये? द नोड्स इन द ट्री हैव अ हायरार्किकल रिलेशनशिप। जो नोड्स हैं ट्री के अंदर उनका आपस में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है। द टर्म पेरेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। तो इन जो हायरार्किकल रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें टर्म्स यूज़ करनी पड़ती हैं, समहाउ पेरेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग्स। पेरेंट नोड्स हैव चिल्ड्रंस, हमेशा याद रखिए कि पेरेंट नोड जो है उसके हमेशा चिल्ड्रंस होंगे। चिल्ड्रन नोड ऑन द सेम लेवल्स आर सिबलिंग्स। ऐसी चिल्ड्रन नोड्स जो एक ही लेवल पे हैं वो सिबलिंग्स कहलाती हैं। और टॉप नोड इज़ द रूट, हमेशा जो टॉप मोस्ट नोड है वो इनफैक्ट रूट कंसिडर होगी। एवरी नोड एक्सेप्ट द रूट हैज़ एग्जैक्टली वन पेरेंट नोड। जितनी भी नोड्स हैं जो रूट के अलावा हैं उनका हमेशा एक पेरेंट नोड होगा। अ नोड कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, एक नोड जो है उसके बहुत सारे चिल्ड्रन पॉसिबल है, मे बी कोई भी चिल्ड्रन ना हो। तो मैं ये ऑप्शनल भी है, यानी कोई भी चिल्ड्रन ना हो और हो सकता है कि बहुत सारे चाइल्ड्स हों। अ लीफ नोड विद नो चिल्ड्रन, ऐसी नोड जिसके फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं है उसे हम लीफ नोड बोलते हैं। सिबलिंग्स हैव द सेम पेरेंट्स, और सिबलिंग्स जो हैं बेसिकली वो एक पेरेंट से ब्रांच आउट होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ट्री के बारे में शेयर की आपसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सएमएल डॉम नोड रिलेशनशिप। तो रूट एलिमेंट जो बुक स्टोर है ये पेरेंट नोड है इनफैक्ट तमाम की, और फर्स्ट चाइल्ड जो है ये बुक है, उसके बाद उसका नेक्स्ट सिबलिंग जो है वो आप देख सकते हैं, और प्रीवियस सिबलिंग जो है वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट चाइल्ड जो है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली बुक के मल्टीपल टैग्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये आपस में एक दूसरे के सिबलिंग हैं, और इनमें से पहला जो है वो फर्स्ट चाइल्ड है, लास्ट जो है लास्ट चाइल्ड है, और इसी तरह से आप इस ट्री के अंदर ट्रेवर्स कर सकते हैं। Note parent, children and sibling, because the XML data is structured in a tree form, it can be traversed without knowing the exact structure of the tree and without knowing the type of data contained within it. तो बेसिकली ये क्योंकि एक प्लेन टेक्स्ट है लेकिन जब ये डॉम में लोड हो जाता है तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसकी वजह से हम इसमें ट्रेवर्स कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट हम सही तौर पर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें कितना डीप ट्रेवर्स करना पड़ सकता है या इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इनफैक्ट कैसा है। तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के लिए लुक एट द फॉलोइंग एक्सएमएल फ्रेगमेंट: बुक स्टोर, बुक कैटेगरी कुकिंग, टाइटल लैंग्वेज इंग्लिश, एवरीडे इटालियन, टाइटल ऑथर और प्राइस वगैरह, ये सारे। तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये बुक के अंदर अगर हम देखें तो बुक कैटेगरी के अंदर एक जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है दैट इज़ कंसिडर्ड एज टाइटल, एंड लास्ट चाइल्ड जो है वो हमारा प्राइस। तो ये फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं हमारे एक्सएमएल डॉम में, जिसके ज़रिए हम किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एग्जैक्टली उस लोकेशन पे या लास्ट चाइल्ड पे या फर्स्ट चाइल्ड पे डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं।